Welcome to my YouTube channel. It all started in the Wuhan city of China, जहाँ पे कुछ लोग इन्फेक्ट हुए और उसकी वजह से एक ग्लोबल आउटब्रेक कॉज हुआ। उस वक्त किसी को भी पता नहीं था ऐसी डिजीज़ जन्म ले रही है जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, और ऐसा लार्ज स्केल रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा जो हमारी जनरेशन ने आज से पहले कभी भी ना देखा हो। तो ऐसी सूरत हाल में हमें अपने आप से ज़रूर ये पूछना चाहिए कि क्या ह्यूमन काइंड के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में है। तो मैं आज आप लोगों को ऐसे पेंडेमिक्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से नॉन हिस्ट्री में मिलियंस ऑफ लाइव्स लॉस्ट हुई हैं। रिमेंबर, नॉट मिलियंस ऑफ पॉजिटिव केसेस बट मिलियंस ऑफ लाइव्स लॉस्ट ड्यू टू दोज डिजीजेस। इसमें मैं कोलरा के बारे में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उससे भी फार डेडलियर डिजीजेस एग्जिस्ट करती रही हैं नॉन हिस्ट्री में। पहले हम बात करते हैं येलो फीवर की, जो कि मस्कीटोज़ की वजह से स्प्रेड हुआ था। इसका स्प्रेड कैसे होता है कि एक इन्फेक्टेड होस्ट से मस्कीटो अगर ब्लड सक करे और वो जाके दूसरे को बाइट करे, वो जो पैथोजन होता है वो दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह से इन्फेक्शन फैलता है। येलो फीवर को एक्यूट वायरल हेमोरेजिक डिजीज़ भी कहा जाता है। ऑल दो कि ये डिजीज़ येलो फीवर 3 सेंचुरीज तक इसका स्प्रेड रहा है, अभी भी ये डिज़ीज़ अफ्रीका के ममालिक में मौजूद है। 1878 का जो आउटब्रेक था वो सबसे ज़्यादा फेटल था, जिसमें इसने सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी लपेट में लिया था और जिसकी वजह से एक एस्टिमेट के मुताबिक 13,000 से 20,000 तक डेथ्स हुई थी। ऑल दो कि इसकी वैक्सीन अब अवेलेबल है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी भी कुछ ममालिक में येलो फीवर का पैथोजन मौजूद है। इसीलिए कंट्रीज़ अपने रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करती हैं कि आप कभी भी ऐसी कंट्रीज़ में ट्रैवल करें तो सबसे पहले वैक्सीनेशन करवा लें, और वो इस चीज़ को इन्फोर्स भी करते हैं। और उसके बाद आता है जापानीज स्मॉल पॉक्स, जिसने 735 से 737 तक के अरसे में सबसे ज़्यादा फेटल अटैक किया था। जिसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ है वो ये कि इसका फेटेलिटी रेट 30% था, क्योंकि 735 में साइंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इट वाज ऑल बिफोर दैट। तो लोगों के पास मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं थी, वो पुराने तरीक़ों से उनका इलाज करते थे बीमारियों का। और उस दौर में इवन जापानीज स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज़ को लोग ऐसे भी समझते थे कि ये एक सुपर नेचुरल चीज़ है, या जिसको हो जाती थी वो बीमारी, उसको वो कहते थे कि इसमें वायरस डीमन आ गया, ये डीमन है और इससे दूर हो, उसको फिर अलग कर देते थे अपने से। और एक एस्टिमेट के मुताबिक इससे 1 मिलियन 10 लाख लोगों तक की मौत हुई थी जापानीज स्मॉल पॉक्स की वजह से। अगर हम बात करें हांगकांग फ्लू की, तो ये वायरस जो है इसको H3N2 भी कहा जाता है, H3N2 स्ट्रेन भी कहा जाता है। और ये जो वायरस था ये मुझे आज की कोरोना वायरस से मुताबिकत इसकी लगती है, क्योंकि ये जो हांगकांग फ्लू था ये भी एक म्यूटेटेड वायरस था। इस वायरस का जो ओरिजिनल वर्जन था वो पहले भी इन्फेक्शन कॉज करता रहा है, लेकिन वो इतना फेटल नहीं था जितना ये स्ट्रेन था। ये म्यूटेट हुआ है एनिमल्स के ज़रिए ही, और फिर जब ह्यूमन होस्ट में आया है तो इसने बहुत ज़्यादा फेटेलिटीज़ कॉज की हैं। और एक एस्टिमेट के मुताबिक 1 to 4 मिलियन पीपल लॉस्ट लाइव्स ड्यू टू दिस हांगकांग फ्लू, जो कि 1968 से 1970 में इसका सबसे फेटल अटैक। इसके बाद बात करें हम द एंटोनाइन प्लेग की, जो कि 165 से 180 तक जिसने अपना रेन ऑफ टेरर कायम किया। और कहा जाता है कि रोमन एम्पायर के फॉल में सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये प्लेग ही थी, क्योंकि इस प्लेग की वजह से सस्पेक्टेड है कि उनके 2 रूलर्स भी, लूशियस वेरस और मार्कस ओरेलियस, की भी डेथ हुई है इसी बीमारी की वजह से। और अगर उन सिम्टम्स को देखें उस दौर की, तो आज के दौर में हम बता सकते हैं कि वो एक स्मॉल पॉक्स की ही बीमारी थी जिसको द एंटोनाइन प्लेग कहा गया है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया की आबादी के 15% लोग इस बीमारी की वजह से मरे थे। इसके बाद हम बात करें द थर्ड प्लेग की, जिसने 1855 से 1959 तक 100 ईयर्स का इसका जो पीरियड था उसमें इसने अपना रेन ऑफ टेरर बनाया था। और कहा जाता है कि इसका जो सोर्स था वो फ्लीज और रैट्स थे। ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसने 5 कॉन्टिनेंट्स तक स्प्रेड हुई थी ये बीमारी, और पूरी दुनिया में फैली थी। मेरा ख्याल है कोरोना वायरस के बाद ये सबसे बड़ा प्लेग होगा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। और मज़े की बात है कि 1855 से 1959 का जो दौर था उसमें पहली बार ही
क्वारंटीन मेजर्स इंश्योर किए गए थे लोगों की तरफ से। इवन जो इनके होस्ट थे, जो रैट्स थे, उनको बर्निंग का भी प्रोसेस किया जाता था अलहदा करके, ताकि ये बीमारी उनकी वजह से ज़्यादा ना फैले। एक एस्टिमेट के मुताबिक 12 मिलियन डेथ्स हुई थी इस बीमारी की वजह से। और उस दौर में काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स भी चली थी, जिनकी वजह से लोग पता नहीं क्योर होते थे या नहीं होते थे, लेकिन डेथ्स भी कॉज हुई हैं उन एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स की वजह से भी। और उसके बाद अगर हम बात करें HIV और एड्स की, ये मोस्ट प्रॉबली ऐसी बीमारी है जिसके बारे में तकरीबन हर बंदे को पता है। इसका क्योर आज तक नहीं है, ऑल्दो ट्रीटमेंट है जो कि आपकी लाइफ को बढ़ा सकता है। और उसका प्रूफ ये है कि इस वक्त भी दुनिया में 38 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो एड्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो एड्स का पहला केस आया था 1981 से आज तक इसके केसेस जारी हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है जो कि आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है, क्योर इसका कोई नहीं। इसके बाद हम बात करें प्लेग ऑफ जस्टिनियन की, जो कि जिसका ओरिजिन एशिया ही था और वो भी रैट्स के ज़रिए ही बीमारी पूरी दुनिया में फैली थी। इसकी वजह से 25 मिलियन डेथ्स हुई थी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया का 10% पॉपुलेशन जो है वो मरी थी इस बीमारी की वजह से, जो कि 541 से 542 तक 2 साल का जो अरसा था उसमें। स्पेनिश फ्लू की अगर हम बात करें तो ये मेरे ख्याल से सबसे डेडलियर डिजीज़ है, क्योंकि इसका जो टारगेट था वो सबसे ज़्यादा यंग लोग थे। इसकी सबसे ज़्यादा जो डेथ्स थी वो यंग लोगों की होती थी। 25 ईयर्स के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा कॉमन विक्टिम थे इस डिज़ीज़ के। 1980 से 1990 तक इस डिज़ीज़ ने अपना रेन ऑफ टेरर कायम किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 40 से 50 मिलियन डेथ्स हुई थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर भी 1915 के अराउंड ही चल रही थी। और उन्हीं बैटल से जो सोल्जर्स अपने एरियाज में वापस आए थे, कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से ये डिजीज़ अपने अपने इलाकों में फैली है। स्मॉल पॉक्स की बात करें जो कि 1520 से शुरू हुआ और अब तक डेडलियर डिजीज़ थी, जब तक कि इसकी वैक्सीन फाइंड नहीं होगी। अब लोगों को जाके कुछ इससे क्योर मिलना शुरू हुआ। ये डिजीज़ जो थी डेडलीस्ट थी ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि 18 सेंचुरी तक भी यूरोप में हर साल तकरीबन 5 लाख लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो जाती थी। और 17 सेंचुरी में नेटिव अमेरिकन पे एज अ वेपन यूज़ किया गया था इसको, ब्रिटिश और अमेरिकन की वजह से, जिसकी वजह से 90% नेटिव अमेरिकन की डेथ्स हुई थी। इवन स्पेनिश आर्मी ने भी इसको एज़टेक एम्पायर के ख़िलाफ़ एज अ वेपन यूज़ किया था, जिसकी वजह से 56 मिलियन डेथ्स हुई थी एक साल में, जिसकी वजह से एज़टेक एम्पायर का फॉल हुआ था और स्पेनिश ने ही उस लैंड को कॉन्क्वेस्ट किया था, जिसको आज मॉडर्न मैक्सिको हम कहते हैं। आज भी स्मॉल पॉक्स को एक थ्रेट कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को यकीन है कि वैक्सीन्स जो हैं वो बच्चों को अपाहिज कर देती हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाले लोग फिर इसमें आ जाते हैं। जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, मैं कहूँगा वही लोग हैं जो वैक्सीन को नहीं मानते। और अब अगर हम बात करें द ब्लैक डेथ की, जो आज तक नॉन हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट डिजीज़ है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। ये 1347 से 1357 तक का इसका सबसे फेटल एरा था, जिसकी वजह से कहा जाता था कि वो लोग लकी हैं जो जल्दी मार गए इस बीमारी की वजह से, वरना जिन लोगों में ये बीमारी प्रोलॉन्ग होती थी वो इस तरह से तड़पते थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यूरोप की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इस बीमारी की वजह से मरी थी, और ये बीमारी भी रैट्स और फ्लीज की वजह से ही फैली थी, जिसमें पूरी दुनिया में एक एस्टिमेट के मुताबिक 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। 200 मिलियन पीपल्स की मौत हुई थी इस बीमारी की वजह से। और ये इतना बड़ा सदमा था दुनिया की पॉपुलेशन के लिए कि 200 साल लगे थे, 2 सेंचुरीज लगी थी उस आबादी पे वापस आने के लिए दुनिया को। और इसको डेडलियर डिजीज़ क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें जो शरह अमवात थी वो दोनों वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा थी। जितने लोग वो दोनों वर्ल्ड वॉर्स की वजह से मरे थे, उससे भी ज़्यादा लोग इस डिज़ीज़ की वजह से मरे थे। तो ये वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ थी। द ब्लैक डेथ एक आइकॉनिक प्लेग बना है हमारी हिस्ट्री के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो डिज़ीज़ है ये उतनी डेडली तो नहीं हो सकती, लेकिन जो रिस्पांस हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड वो यकीनन हमारे लिए नई चीज़ है। आज से पहले इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स, क्वारंटीन के मेजर्स नहीं लिए गए। आज से पहले इस तरह के इलाज के लिए काम नहीं किया जाता था, इसीलिए आज हम ये रिस्पांस देख रहे हैं। वॉश योर हैंड्स
एंड स्टे होम, स्टे सेफ।